गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चन। ये टेक क्वेश्चन की तरह ही उसका पार्ट है। टेक क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं और फ्रेमिंग क्वेश्चन को उसका सेकंड पार्ट कह सकते हैं। यानी कि टेक क्वेश्चन में जस्ट उसका अपोजिट होता है। टेक क्वेश्चन में अपन आंसर जो दिया होता है उसका हम क्या करते थे, शॉर्ट करते थे। जितना शॉर्ट कर सकते थे उतना शॉर्ट करते थे। अगर टेक क्वेश्चन वही होता है जिसका आंसर हम शॉर्ट करें, लेकिन फ्रेमिंग क्वेश्चन में हमको कंप्लीट और लिखना पड़ता है। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन अंग्रेजी में दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अंग्रेजी में दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन। एक आपके होगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला क्वेश्चन और एक होगा आपके WH वर्ड से शुरू होने वाला क्वेश्चन। यानी हेल्पिंग वर्ब जितनी भी आपके 24 हेल्पिंग वर्ब होती है टेंस की और मॉडल्स की मिला के 24 के लगभग हेल्पिंग वर्ब है। इन सब में से किसी से वो शुरू हो सकता है। और क्वेश्चन वर्ड्स में जैसे वाट, व्हेन, वेयर, विच, हाउ, इनसे फ्रेमिंग क्वेश्चन बने सकते हैं। तो बच्चों फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाने के लिए टू टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा कि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाने के कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। उन रूल को रिपीट करता हूँ, उनको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट रूल ये होता है, यदि दिया गया उत्तर, यदि हमारे आंसर, यदि पेपर में कोई आंसर दिया गया है और यस या नो से प्रारंभ हो, यदि कोई आंसर यस या नो से प्रारंभ होता है तो पर्सन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही बनाया जाएगा। अर्थात आपके कोई क्वेश्चन दिया गया है, वह क्वेश्चन यस या नो से शुरू हो रहा है उसका आंसर, तो आपको जो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा निश्चित रूप से हेल्पिंग वर्ब से ही बनाना पड़ेगा। फर्स्ट रूल ये है। सेकंड रूल है, यदि उत्तर में यस या नो दिया गया है तो क्वेश्चन जब उसका बनाते हैं तो क्वेश्चन बनाते समय यस या नो और नोट होगा उनको हम हटा देते हैं। ये इसका सेकंड रूल है। यदि पेपर में कुछ प्रोनाउंस दिए होते हैं उन प्रोनाउंस को हम इस प्रकार बदल सकते हैं। यदि मान लो पेपर में दिया गया हो आई अथवा वी दे रखा हो, जब इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो आई वी को हम बदल देते हैं किसमें, यू में। किसमें बदल देते हैं, यू में बदल देते हैं। ध्यान रखना आप इस चीज को, आई को और वी को किसमें बदल देंगे, यू में बदल देंगे। यदि मालूम माई अथवा आवर दे रखा है, माई अथवा आर दे रखा है तो आप किसमें बदलोगे, इसको योर में बदलोगे। और यदि मालूम मी अथवा अस दे रखा है तो आप उसको किसमें बदलोगे, आई में बदलोगे। जस्ट इसका अपोजिट हो जाते हैं। मानो यू दे रखा हो तो फिर आई अथवा वी में बदल सकते हो, और योर में दे रखा हो तो माई अथवा आवर में बदल सकते हो। और जब मी अथवा इसमें यू दे रखा हो तो यू को अपन मी अथवा अस में चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार हमने अब 3 रूल्स पढ़े हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए। फर्स्ट रूल मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। यदि क्वेश्चन में यस या नो दे रखा हो तो पर्सन बनाते समय उनको हटा देते हैं। तीसरा आपका सेकंड रूल होगा, यस दिया गया तो उसको भी हटा देते हैं। और थर्ड रूल होगा आपका, जो इसमें दिए गए हैं प्रोनाउंस, उनको प्रोनाउंस को सेकंड पर्सन में बदले देते हैं। और फर्स्ट पर्सन दे रखा हो तो उसको हम उसमें बदल देते हैं, सेकंड पर्सन में दे देते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन प्रोनाउंस कभी नहीं बदलते हैं। इसी के साथ आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे रूल्स में पढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा फोर्थ रूल है, यदि आंसर में अर्थात पेपर के अंदर वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो उस हेल्पिंग वर्ब को आवश्यक हो तो चेंज करके वाक्य के आरंभ में रखे कर पूरा वाक्य जो करते हो रख देते हैं, रूल थर्ड के अकॉर्डिंग। जैसे आपके एग्जाम में आगे मानो आंसर हिज फादर इज ए फार्मर, आपको इसको क्वेश्चन में पुटअप करना है, फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे हेल्पिंग वर्ब, अपने हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे तो इज ले लिए, उसके बाद हिज, उसके बाद अपन लेंगे हिज फादर ए फार्मर, एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। इस तरह बन जाए। दूसरा आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हुई, कैन, तो कैन। अब आई है, आई फर्स्ट पर्सन है तो हम इसको बदलेंगे यू के अंतर्गत, कैन यू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है आई एम रीडिंग अ बुक, तो आई को किस में कन्वर्ट करेंगे, यू में। माना आपने आई को यू में कन्वर्ट किया तो आई के साथ ए हमारा है तो यू के साथ क्या आएगा, आर यू। तो आर यू रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक।
नेक्स्ट आपका आई हैव डन माई होमवर्क, तो हैव है तो अपन हैव से इसको शुरू करेंगे, तो हैव यू डन, माई को चेंज कर दो योर में, योर होमवर्क, ये आपका बन गया। क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना नहीं भूले, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट है दे विल प्ले फुटबॉल, अब हेल्पिंग ऑफ क्या है पर विल, तो अपन विल से क्वेश्चन बनाएंगे। विल थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होते हैं, तो दे विल दे प्ले फुटबॉल, प्ले फुटबॉल। तो बच्चों इस प्रकार से हम इसका जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका भी इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बबीता हैज कुक्ड फूड, तो अपन हैज, तो हैज बबीता कुक्ड फूड, इस तरह से अपन इसका फ्रेमिंग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने हेल्पिंग वर्ब से इस प्रकार के इनके प्रश्न बना सकते हैं। 5 रूल के बाद हम 6 रूल, 4 रूल के बाद हम 6 रूल 5 रूल पढ़ेंगे। अब 5वां रूल है, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट 5th रूल है, यदि आंसर में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो आवश्यकता अनुसार डू डज और डिड का प्रयोग करते हैं। टेंस के अकॉर्डिंग हमें प्रयोग करने पड़ेंगे। ऐसे आपके प्रेजेंट टेंस, सिंपल में और फास्ट सिंपल में होते हैं जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। जैसे यदि आंसर प्रेजेंट टेंस में हो तो डू से वाक्य आरंभ करते हैं। यदि मेन मुख्य वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ एस या एस हो तो हम क्वेश्चन डज से प्रारंभ करते हैं। यदि आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है तो क्वेश्चन हम डिड से प्रारंभ करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब इसका क्वेश्चन बनाओगे तो सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे दे गो टू स्कूल, अब सबसे पहले ये पहचानना पड़ेगी कि कौन सा टेंस का सेंटेंस है। गो आ रहा है तो मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो सिंपल प्रेजेंट में आप देखो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, डू। इसका डू दे गो टू स्कूल, ये बन जाएगा। दूसरा है आई प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, तो ये भी वही सिंपल का ये, तो आई तो सिंपल का तो डू से शुरू कर दो, डू यू प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, फुटबॉल इन द इवनिंग, इस तरह आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है ही रन्स ऑन द रोड, अब ये रन्स है वर्ब में मैंने आपको बताया है कि एस या एस हो, वर्ब में क्या हो, एस या ई एस हो तो डज से प्रारंभ करते हैं, तो डज ही, या एस ही यहां से हटा देंगे तो डज ही रन ऑन द रोड, इस तरह आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अब सीता साय स्नैक इन द, ये सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म के लिए हम डिड का प्रयोग करेंगे, तो डिड सीता, अब सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, सी ये स्नैक इन द रूम, इस तरह से ये आपके 5th रूल पूरा होता है। अब इसी के साथ आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल आपका, यदि वाक्य में नोट दिया गया हो तो जब क्वेश्चन बनाते हैं तो नोट को उस वाक्य में से हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल नो आई एम नॉट ए वेयर, तब इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो आई को किस में चेंज करेंगे, सबसे पहले तो यू में चेंज कर दिया अपने, तो यू में चेंज कर दिया तो एम का क्या हो जाएगा, आर, तो आर यू ए वेयर। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक एक्सप्लेन में कर देता हूँ क्योंकि ये आपके प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हमने एम का यूज किया, जब इसको हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो आई को हम यू में बदल देते हैं। जब आई को यू में बदल देते हैं तो यू के साथ एम नहीं आ सकता, इसलिए हम यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो इस प्रकार बन सकता है आर यू ए वेवर। नेक्स्ट है नो माई फादर इज ए नॉट ए डॉक्टर, अब इसमें अपने नो भी हटा दो और नॉट भी हटा दो, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आप क्या आती है, इज, तो इज माई को योर, इज योर फादर ए डॉक्टर। इस प्रकार अपने क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाओ। नेक्स्ट यस आई सा योर सिस्टर, तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था इस सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग हम इसमें काम करेंगे। यस को आपको हटाना है तो डिड, आई को यू में चेंज कर दो तो डिड यू
योर को माई में चेंज कर देंगे तो डिड माई सिस्टर, तो डिड यू माई सिस्टर। तो आप इसको हेल्पिंग आप लिखेंगे यहाँ पर सी, क्या लिखेंगे सी, तो डिड यू सी माई सिस्टर, और फिर अपन क्वेश्चन मार्क चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। ये आपके हो गए। लेकिन इसमें कुछ विशेष बात ध्यान रखना, जब डी मुख्य वर्ब में हो, अर्थात जब डू आपके मुख्य वर्ब में होती है तो उसके फ्रेमिंग क्वेश्चन अलग टाइप से बनते हैं। जैसे मैंने लिखा आपके सामने सेंटेंस, आई प्ले फुटबॉल और आई कुक्स फूड, तो यहाँ पर डू कोई मुख्य वर्ब में नहीं है, यहाँ पर मुख्य वर्ब है प्ले और कुक्स, ये मुख्य वर्ब में है, इसलिए हम इसका क्वेश्चन डू से शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई डू माई वर्क, यह डू क्या है आपकी मुख्य वर्ब है, यहाँ डिड आपकी मुख्य वर्ब है, तो हम इसको टेंस का अकॉर्डिंग यानी प्रेजेंट टेंस का अकॉर्डिंग इसको शुरू कर सकते हैं। डू है तो आई का यू में कन्वर्ट होगा, तो यू में कन्वर्ट होगा तो डू क्या हो जाएगा डू यू, यू को माई में योर में चेंज कर दो, योर वर्क, आपका इसका सेंटेंस बन जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आपका 6 रूल्स पूरा होता है। नेक्स्ट रूल्स के लिए अपन आगे बढ़ते हैं, उससे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपके है यदि फ्रेमिंग क्वेश्चन डू डज डिड मुख्य वर्ग में हो तो डू डज डिड अपनी तरफ से लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क, तो यहाँ पर जो डू दे रखा है ये मेन वर्ब में है, यहाँ पर डज है जो आपकी मेन वर्ब में है। तो यहाँ पर अपन जब क्वेश्चन शुरू करेंगे तो डू या डज में से आपको एक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस हैं। तो हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो डू स्टूडेंट्स, प्लूरल है इसलिए डू का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम डज का प्रयोग करते। डू ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि डू इसकी मुख्य वर्ब है, देयर होमवर्क, इस प्रकार से बनते। नेक्स्ट है सी डज, तो डज है ये सिंगुलर है तो डज के साथ डज से शुरू कर दो, डज सी। अब ये मुख्य वर्ग होने की वजह से ये डज के न रख के डू में परिवर्तित हो जाएगा, होमवर्क। इस प्रकार हमने फ्रेमिंग क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से किस प्रकार फ्रेमिंग क्वेश्चन बनते हुए हमने आज सीखे। ये पार्ट फर्स्ट था फ्रेमिंग क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट अपन कल पढ़ेंगे। उसके आगे आप बच्चों इसको ध्यान से एक बार रीडिंग कर लेना। कोई आज चीज़ आपके समझ में नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर देना। अब मैं आपसे एक बार फिर पोलाइटली रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन हो जाए। थैंक यू।